बहुत ही यारी दिखती है। कुछ खास यारी ही तो है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से लड़ झगड़ कर उत्तर प्रदेश में ली 63 सीटों में से एक ममता बनर्जी की टीएमसी को पकड़ा दी। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब मीडिया में एक दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 सीट कांग्रेस को दी थी और अपनी झोली में 63 सीट रखी थी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट मांग ली थी और बदले में मध्य प्रदेश में बाकी बची 28 संसदीय सीटों पर कांग्रेस का समर्थन देने की बात तय हुई थी। समाजवादी पार्टी ने हाल में मध्य प्रदेश में हुए असेंबली चुनाव में भले ही खूब सारा शोर मचाकर 69 कैंडिडेट खड़े किए हों, सारा शोर शराबा टाए टाए फिश हो गया जब समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 0.5% वोट भी नहीं मिला। 0.5% भी नहीं मिला। इसके बावजूद कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को क्यों पकड़ा दी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाकर इस हद तक कि एक समय लग रहा था कि कहीं इनका गठबंधन ही नहीं टूट जाए। 63 सीटें ली तो उसमें कहीं भी यह तय नहीं था कि समाजवादी पार्टी एक सीट ममता बनर्जी की टीएमसी को देगी। आखिर क्यों किया समाजवादी पार्टी ने ऐसा, जबकि ममता बनर्जी का ना तो उत्तर प्रदेश में कोई वोट है और ना ही टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई संगठन रहा है। इसका कारण क्या है ये बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि भदोई सीट के समीकरण क्या है। क्या टीएमसी जीत भी सकती है भदोई की सीट? और पूर्व कांग्रेस एमएलए ललितेश पति त्रिपाठी, जिनको टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तमाम जाति समीकरण के चलते उनके कितने चांसेस हैं भदोई से लोकसभा में पहुंचने के, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले गुजारिश है कि यदि मेरा खास प्रोग्राम घूमता आईना देखते रहना चाहते हैं और अभी तक रियल न्यूज इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी प्रोग्राम फॉरवर्ड कीजिए। खेला होबे पश्चिमी बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में यही गाना था जिस पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने दोबारा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या खेला होबे कि ममता बनर्जी ने सारा देश छोड़ यहां अखिलेश यादव से एक सीट मांग ली और उस पर कांग्रेस से जुड़े दिग्गज सियासी परिवार के युवा नेता ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट दे डाला। ललितेश पति त्रिपाठी के परदादा कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद भी ये परिवार कांग्रेस में जुड़ा रहा और ललितेश स्वयं कांग्रेस में एमएलए रहे। कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने अपने सेक्रेटरी से इतने लंबे समय तक चलवाई कि इस दौरान अनेक पुराने कांग्रेसी कांग्रेस का दामन छोड़ इधर उधर निकल लिए। यही कारण था कि कांग्रेस को डूबती नैया समझकर ललितेश त्रिपाठी भी पार्टी से निकल गए। उत्तर प्रदेश की भदोई लोकसभा सीट पर 6 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त सर्वाधिक 3 बार यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त डाकुओं की सरगना रही फूलन देवी भी इस सीट से 2 बार जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बिंद ने बीएसपी के उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा को केवल 43,615 वोटों से हराया था। 5,10,029 वोट रमेश बिंद को मिले थे तो 4,66,414 वोट बीएसपी के रंगनाथ मिश्रा को मिले थे। आप स्वयं समझ सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार ब्राह्मण थे, जो दिखाता है कि इस सीट पर ब्राह्मण और बिंद वोट निर्णायक होते हैं। मुस्लिम और पिछड़े भी अहम भूमिका निभाते हैं। ललितेश पति त्रिपाठी भी ब्राह्मण है और इस सीट पर करीब 3,15,000 ब्राह्मणों का अधिक से अधिक वोट लेने की कोशिश करेंगे। 3,15,000 ब्राह्मण है, इसलिए समझ आता है कि क्यों ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा पाने के लिए ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े किए जाते रहे हैं। इस सीट पर ब्राह्मणों के बाद सबसे अधिक बिंद वोट है, करीब 2,90,000। तीसरे नंबर पर दलित वोट है 2,60,000, फिर मुस्लिम वोट है 2,50,000, वैश्य वोट 1,40,000, यादव वोट भी 1,40,000, राजपूत वोट है करीब 1 लाख, मौर्य करीब 95,000, पाल करीब 85,000, पटेल करीब 75,000 और अन्य करीब 1.5 लाख है। भदोई की 3 विधानसभा और प्रयागराज की 2 विधानसभा को जोड़कर बनाई गई इस भदोई लोकसभा सीट पर 20 लाख से अधिक वोटर्स हैं। भदोई की 3 विधानसभा सीटों में भदोई, ज्ञानपुर और औरई सीटें, जिनमें भदोई सीट पर समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग का कब्जा है, ज्ञानपुर सीट पर निषाद पार्टी के विपुल दुबे और औरई सीट पर बीजेपी के दीनानाथ भास्कर एमएलए हैं। प्रयागराज की 2 विधानसभा सीटों पर
प्रतापपुर में समाजवादी पार्टी के विजमा यादव और हंडिया सीट पर भी समाजवादी पार्टी के हकीम लाल सिंह बिंद जीते हुए। 5 विधानसभा सीटों में से 3 इस समय समाजवादी पार्टी के पास है। इसके ऊपर जीत का बहुत बड़ा चांस है क्योंकि बसपा इस बार चुनाव में नहीं है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने तकरीबन जीती हुई सीट जो वो जीत भी सकती है और एक कड़ी टक्कर दे सकती है, उसको टीएमसी के सुपुर्द कर दिया। 2019 और 2014 लोकसभा चुनाव के समीकरण देखें तो बीजेपी के कैंडिडेट रमेश चंद्र बिंद को करीब 49% वोट के साथ 5,10,029 वोट मिले थे, तो बीएसपी के रंगनाथ मिश्रा को करीब 45% वोट के साथ 4,66,414 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी का बीएसपी से गठबंधन था, इसलिए समाजवादी का कैंडिडेट था नहीं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसके कैंडिडेट रमाकांत यादव को मात्र करीब 2.5% यानी 25,604 वोट मिले थे। अब 2014 लोकसभा चुनाव का हाल भी सुना दें, जिसमें बीजेपी के मुकाबले अपोजिशन के वोट बढ़ गए थे। बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस को करीब 41% वोट के साथ 4,03,695 वोट मिले, तो दूसरे नंबर पर बीएसपी के राकेश दत्त त्रिपाठी को 25% वोट के साथ 2,45,554 वोट। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की सीमा मिश्रा को 24.3% वोट के साथ 2,38,712 वोट और चौथे नंबर पर जनता दल यू के तेज बहादुर यादव को 0.25% वोट के साथ 26,995 वोट और 5वें नंबर पर कांग्रेस के सरताज इमाम को 2.30% वोट के साथ मात्र 22,573 वोट मिले थे। साफ है, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 2.5% वोट ही मिले, 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 2.30% वोट मिल सके थे। कांग्रेस की इस बदहाली को देख यदि ललितेश त्रिपाठी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दूसरी राहें ढूंढना प्रारंभ कर दी थी तो हैरान नहीं होना चाहिए। गौरतलब बात यह है कि 3 लाख से अधिक ब्राह्मण वोट होने के कारण सपा और बसपा भी इस सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट ही उतारती आई है। ललितेश त्रिपाठी भी ब्राह्मण है, उनके मुकाबले में बीजेपी किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को लड़ाती है या बिंद कैंडिडेट को टिकट देती है, यह भी देखना बाकी है। जैसा हम बता चुके हैं, ब्राह्मणों के बाद इस सीट पर 2,90,000 बिंद वोटर है। बीजेपी से इस सीट के प्रबल उम्मीदवारों में विपुल दुबे का नाम आता है। रमेश चंद्र भी प्रबल उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। यह क्षेत्र बाहुबली नेता विजय मिश्रा के कारण भी चर्चित रहा है। ललितेश त्रिपाठी के समान वाराणसी से कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा ने बीते दिनों में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ा था। उनकी भी भदोही से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फरवरी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान गठबंधन होने के बाद राजेश मिश्रा ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी नहीं बचे। बड़ा सवाल यह है कि क्या ललितेश त्रिपाठी और राजेश मिश्रा के कांग्रेस छोड़ने के एक ही कारण है? क्यों बूथ स्तर तक पर कांग्रेस का संगठन टूटता रहा और हाईकमान को खबर तक न हुई? या क्या हाईकमान बेबस था क्योंकि कांग्रेस के टूटने के पीछे उनके अपने ही जिम्मेदार थे? हालांकि कांग्रेस में बचे रह गए नेताओं से बात करते हैं तो वो इसके दूसरे ही कारण बताते हैं और राजेश मिश्रा के कांग्रेस छोड़ देने पर खुशी दिखाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि भदोही अपने मखमली कालीनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उसके बावजूद ये इलाका तरक्की की राह पर पिछड़ा ही रहा। स्थानीय मुद्दों के अतिरिक्त बेरोजगारी बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या को 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है। राम मंदिर के मुद्दे का भले ही कोई खास असर न रह गया हो अब तक, बीजेपी शासन में मिल रहे मुफ्त राशन के कारण बहुतेरे वोट बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जाति समीकरण ही रहेंगे। ललितेश त्रिपाठी अपने वर्चस्व के कारण अधिक संख्या में ब्राह्मण वोट भले ही ले लें, बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट को एक सिमत पड़ने से बचाने पर रहेगी। मुमकिन है ओवैसी या बीएसपी कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दे। इसमें तो शक नहीं कि भदोही लोकसभा सीट पर बड़ा सियासी घमासान शुरू होने जा रहा है। मुख्य पार्टियां 2 ही हैं, इसलिए आमने सामने की टक्कर होने जा रही है। सवाल जिसका उत्तर अभी बाकी है वो ये कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ने लड़ झगड़ कर ली गई सीटों में से एक ममता बनर्जी के हवाले कर दी। गहरे दोस्ताने के अतिरिक्त क्या और भी कोई कारण है? ललितेश त्रिपाठी के अखिलेश यादव से अच्छे रिश्ते रहे। क्या टीएमसी ललितेश त्रिपाठी के परिवार के कांग्रेस से रहे पुराने रिश्तों के कारण उनके नाम पर कांग्रेस की छाप ऐसी लगी है
कि अखिलेश नहीं चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में कोई समस्या आए या गलत मैसेज पब्लिक में जाए। ललितेश पति त्रिपाठी भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसे पार्टी का दामन पकड़ा जिसका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं। टिकट तो असल में समाजवादी पार्टी ही देगी, बस नाम रहेगा तृणमूल पार्टी का। लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर गौर करना आवश्यक है। बीते दिनों में चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी की लिस्ट से खारिज कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश से लालू प्रसाद की आरएलडी का स्टेट पार्टी स्टेटस भी समाप्त कर दिया था। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है यदि वो 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा रखती हो, यदि उसके कैंडिडेट्स को 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या असेंबली चुनाव में 6% से अधिक वोट मिले हो और उसके कम से कम 4 एमपी लोकसभा चुनाव जीत कर आए हो, या फिर उसने लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 स्टेट्स में 2% या उससे अधिक सीटें जीती हो। उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट अखिलेश यादव से मांगकर टीएमसी ने संदेश दिया है कि पश्चिमी बंगाल से बाहर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में उत्तर प्रदेश भी उसकी लिस्ट पर है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हरियाणा, केरल, मिजोरम, मणिपुर में टीएमसी कांग्रेस यानी पार्टियों के नेताओं को अपने खेमे में ले चुकी है। बिहार में कीर्ति आजाद और पवन वर्मा जैसे नेता टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। त्रिपुरा सिविक पोल्स में तो टीएमसी को करीब 19% वोट मिले थे। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में 5% वोट मिले। 2021 में राजेश पति त्रिपाठी और उनके पुत्र ललितेश पति त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दामन छोड़ टीएमसी का दामन पकड़ा तो उस समय कौन जानता था कि उनको टिकट भी मिल जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी है? क्या ये ममता की टीएमसी की उत्तर प्रदेश में दस्तक है और इस लोकसभा चुनाव में मिले वोट की बुनियाद पर आगे होने वाले चुनाव में ममता वैसे ही अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती रहेंगी जैसे आम आदमी पार्टी खड़ी करती है? दोस्ती तो ममता और अरविंद केजरीवाल की भी गहरी समझी जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के सामने केवल कांग्रेस बड़ी विकल्प के रूप में होती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम राज्यों में तीसरी शक्ति के रूप में पैठ बनाई है। पंजाब, गुजरात, गोवा का उदाहरण सामने रखा जा सकता है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स खड़े करके तीसरी शक्ति बनने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गए। लेकिन यूपी में ममता बनर्जी की टीएमसी की एंट्री, वो भी एक ऐसे परिवार के माध्यम से जो कई दशकों से कांग्रेस का परचम बुलंद किए था। राहुल गांधी को यकीनन रास नहीं आया होगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। कम से कम अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। टीएमसी का गाना खेला हो बे अब उत्तर प्रदेश की भदोही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुनाई दे सारे खेल, इसीलिए तो खेले गए। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरा स्पेशल प्रोग्राम घूमता आईना देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।